ओम शांति। महाभारत ग्रंथ में महत्वपूर्ण योगदान उस स्थान का हुआ जिस स्थान पर इस युद्ध का वर्णन आता है। वो पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो वो कुरुक्षेत्र का जो मैदान था, वो किस प्रकार वहाँ पे ये सेना इतनी जो जो 18 अक्षौणी सेना, जो कई अरब सेना दर्शाई गई है युद्ध के अंदर। तो आज हम थोड़ा सा उस कुरुक्षेत्र के ऊपर अवलोकन करेंगे, जानेंगे कि सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र का बहुत बड़े महर्षि विद्वान परशुराम जी से, जिनको भगवान का अवतार माना जाता है, उनसे बहुत बड़ा इसका उल्लेख आता है कुरुक्षेत्र के लिए। कहते हैं कि त्रेता के जो अंत में, त्रेता और द्वापर के बीच में परशुराम जी जो हैं वो क्रोध रूप तो दिखाया ही गया है परशुराम जी को। तो उन्होंने कहते संपूर्ण क्षत्रियों का नाश कर दिया था, क्रोध के वश होकर के संपूर्ण क्षत्रिय वंश का नाश कर दिया था। और उनके रक्त से उन्होंने 5 सरोवर बनाए थे, और इसीलिए इस क्षेत्र का नाम समंत पंचक क्षेत्र कहलाया। तो ये बताया जाता है कि परशुराम जी ने उस रक्त से पितरों का तर्पण किया था, और उनमें से उससे ऋचिक आदि जो पितृ थे वो उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने परशुराम जी से, क्योंकि उनका तर्पण हुआ, तो परशुराम जी को उन्होंने परशुराम जी द्वारा मांगे हुए वरदान दिए। तो परशुराम जी ने क्या वरदान मांगे कि उन्होंने जो इतना घोर पाप किया था, ये वरदान मांगे कि मैं उन कुकर्मों से मुक्त हो जाऊं, और जो मेरे द्वारा उस रक्त से बने हुए जो ये सरोवर हैं वो तीर्थ कहलाएं। ये वरदान ऋचिक पितृ से परशुराम जी ने मांगे उनका तर्पण करने के बाद। तो कहते हैं कि यही सरोवर आज वहाँ पर इन्हीं की वजह से आज वहाँ स्थित हैं, और इन्हीं की वजह से कुरुक्षेत्र तीर्थ कहलाता है, और लोग जाकर पितरों का तर्पण वहाँ करते हैं। अभी भी ये क्रिया तर्पण करने की वहाँ चलती है। तो ये दिखाते हैं कि समंत पंचक जो इसका महत्व जो बताया गया है कि उनको जबकि भगवान का अवतार माना जाता है, वो इतना क्रोध हुए। तो इसमें एक कहानी आगे ये भी बताते हैं कि एक तरफ तो ये बताते हैं कि उन्होंने संपूर्ण क्षत्रियों का नाश कर दिया था, और दूसरी तरफ आगे ये बताया गया है कि जो ऋचिक पितृ थे उन्होंने आकर के परशुराम जी से जब वो तर्पण उनका किया, प्रसन्न होकर उनको अन्य क्षत्रियों का वो वध ना करे, ऐसी आवेचना उनके सामने करी, आवेदन किया कि जो जितने क्षत्रिय बचे हैं आगे उनका वो संहार ना करे, उनका वध ना करे। तो जब उन्होंने संपूर्ण क्षत्रियों का पहले ही नाश कर दिया था, तो फिर कौन से क्षत्रिय बचे थे जिनके लिए ऋचिक जी ने उनको बोला कि आप उनका वध ना करिए, और भगवान माना जाता है। और फिर ऋचिक से परशुराम जी ने, भगवान ने मुक्ति का भी वरदान मांगा कि मैं इन सब कुकर्मों से मुक्त हो जाऊं। तो एक तरफ तो उनका तर्पण कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी मुक्ति का वरदान उनसे मांग रहे हैं। फिर तीसरी तरफ ये भी दिखाते हैं कि एक तरफ तो उन्होंने द्वापर और त्रेता और द्वापर के बीच में ये क्षत्रियों का नाश किया, और फिर आगे दिखाते हैं कि द्वापर और कलयुग के बीच में उन्होंने भीम से युद्ध किया था। तो इससे ये परशुराम जी की कथा से ये आता है कि क्या वो एक युग तक पूरा जिए थे, इतना समय वो जिए। तो ये कहानी ये लगता है कि इतना लंबी आयु का जीवन कैसे उनको मिला। तो ये कुरुक्षेत्र का जो स्थान है वो रक्त से सना हुआ है, और हिंसा के धब्बों से युक्त है वो स्थान, और उसको पुण्य क्षेत्र और तीर्थ, वहाँ जाकर के पुण्य की प्राप्ति हो, वहाँ जाकर के पाप मुक्त हो जाएं, इस तरह का वरदान मिले। तो ये इस विचारणीय क्वेश्चन एक पैदा करता है मन के अंदर। फिर समंत पंचक जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, इसको श्रीमद् भगवत गीता में धर्म क्षेत्र भी कहा गया है।
समंत पंचक जो क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र है, उसको श्रीमद् भगवत गीता में धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। इसके लिए इसको धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को जो कहा जाता है, इसके लिए वामन पुराण में एक कहानी आती है। तो हम कहानी से उसमें जो कहानी दिखाई गई उस कहानी को जरा सुनते हैं, विचार करते हैं। तो कहते हैं कि उस समय एक राजा कुरु हुए थे और वहाँ वो धर्म की कृषि करना चाहते थे, और धर्म की कृषि के लिए उन्होंने भगवान शिव से बैल और यमराज जी से उनका महिष भैंसा लिया, और उससे भूमि को जोतने के लिए उससे उन्होंने भूमि को जोतना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने जोतना शुरू किया तो कहते देवराज इंद्र वहाँ आए और उन्होंने राजा कुरु से पूछा है कि तुम यहाँ क्या खेती करना चाहते हो। तो राजा कुरु ने कहा कि मैं यहाँ पर योग की, ब्रह्मचर्य की और सत्य की कृषि करना चाहता हूँ। एक हमारे लिए विचारणीय बात है, योग की कृषि, ब्रह्मचर्य की कृषि और सत्य की कृषि करना चाहते हैं। तो राजा इंद्र ने फिर उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास इसके बीज हैं। तो राजा इंद्र को, देवराज इंद्र को राजा कुरु ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास इसके बीज हैं। तो जैसे इंद्र वहाँ से चले गए तो विष्णु जी वहाँ आए और विष्णु जी ने भी यही प्रश्न उनसे किया कि तुम यहाँ क्या करना चाहते हो। उन्होंने बताया मैं ये करना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पास बीज हैं। तो उनको भी उन्होंने यही जवाब दिया। और जैसे ही उन्होंने विष्णु जी को ये जवाब दिया कि हाँ मेरे पास ये बीज हैं, उन्होंने अपने दोनों हाथ विष्णु जी के सामने कर दिए और कहते विष्णु जी ने उनके दोनों हाथ और दोनों टांग वो काट कर उसके पीस पीस करके वहाँ बो दिए गए। ऐसा उस कहानी में, कथा में, वामन पुराण में दिखाया जाता है। फिर पुराण में लिखा कि जैसे उन्होंने उसमें बोए तो वो क्षेत्र कुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वो धर्म क्षेत्र कहलाया। तो ये थोड़ा सा विचारणीय बात है, सोचने वाली बात है कि कैसे हाथ और पाँव काट कर बीज डाला जा सकता है। उस हाथ और पाँव को डालने से कैसे ब्रह्मचर्य की खेती हो सकती है, कैसे सत्य की खेती हो सकती है, कैसे योग की खेती हो सकती है। तो किस तरह से ये कहा कि ये जो क्षेत्र है वो आपके नाम से प्रसिद्ध होगा, कुरुक्षेत्र कहलाएगा, और जिसको श्रीमद् भगवत गीता में धर्म क्षेत्र भी कहा है। तो इस पर थोड़ा सा आज हम विचार करते हैं। फिर इसमें किस तरह से वो सेनाएं आई, कितनी सेना वहाँ समाई, वो विषय हम इसी एपिसोड के हम 2 भागों में लेंगे। आज हम सिर्फ इसी पे चर्चा करते हैं। कल एक नेक्स्ट इसका दूसरा एपिसोड हम बनाएंगे जिसमें हम इसमें कितनी सेनाएं होंगी उस समय पर और किस प्रकार से वो सेनाओं उस क्षेत्र के अंदर आई और कितने लोगों की वहाँ ज़रूरत थी, वो थोड़ा हम कल देखेंगे। तो ये विचारणीय बात है कि क्या हाथों को काट लेने से, पाँव को काट लेने से खेती होती है। और स्वयं शिव जी का बैल वो लेके आए और यमराज जी का भैंसा लेके आए उसको जोतने के लिए, और जिससे योग की, ब्रह्मचर्य की और सत्य की खेती होगी। तो ये जो कहानी दिखाई गई है, क्योंकि जब भी हम कोई कहानी बनाते हैं उसमें कुछ जीवंत, कुछ स्थूल या कुछ सामने देखने वाले ही चीज़ दिखाई जाती है, लेकिन उसके पीछे जो सार होता है वो कुछ शिक्षा देने का होता है। तो इसमें जहाँ तक विचार अगर हम लें तो ये एक आता है विचार कि योग की खेती कैसे होती है, ब्रह्मचर्य की खेती कैसे हो सकती है, सत्य की खेती कैसे हो सकती है, हाथों को काट के कैसे खेती होगी, पाँव को काट के बीज डालने से खेती कैसे हो सकती है। लेकिन अगर विचार से अगर हम मंथन करें, थोड़ा इसको एक स्थूल रूप अगर इसका ना समझ के हम ये समझें कि ये जो है ये हाथों से ही हम कर्म करते हैं और पैर और हाथ हमारे कर्म में बहुत ज़्यादा भागीदार हैं। हम हाथों से किस प्रकार के कर्म करते हैं और पैर हमारे किस दिशा की ओर जा रहे हैं, वो ये निर्धारित करते हैं कि हमारे कर्म से सत्य की निष्ठा होगी, सत्य की स्थापना होगी। हमारे जो पग हैं ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चल रहे हैं, हमारे जो पग हैं, हमारे जो पैर हैं, जो हमारे हाथ हैं, हमारी क्रिया है, क्या योग है इस कर्म के अंदर। योग कहते हैं ध्यान को, निष्ठा को, साधना को। हाथ पैर काट लेने से योग की खेती नहीं होती, ब्रह्मचर्य की खेती नहीं होती। हाथ पैरों को साध कर, साधना करके, अपनी इंद्रियों की साधना करके, इंद्रियों को तपा कर, इंद्रियों को अपने वश करके, इंद्रियों को अपने अधीन करके, इन इंद्रियों पर अपना आधिपत्य जमा करके ही हम सत्य की, ब्रह्मचर्य की और योग की खेती ज़रूर कर सकते हैं। और ये सदता है
योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, परमात्मा से लगन, परमात्मा के प्रति प्रीत, परमात्मा के प्रति समर्पण के द्वारा, परमात्मा के प्रति लगाव के द्वारा ही हम योग की खेती कर सकते हैं। जितना हमारे हर कर्म में परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की शिक्षाएं और सद्मार्ग हम पर हमारे कदम चलें, उसके द्वारा तो ज़रूर हम सत्य की, ब्रह्मचर्य की और योग की खेती ज़रूर कर सकते हैं। हाथ पैर को काट के तो अपाहिज हो जाएंगे। हाथ पैर को काट के कैसे खेती की जा सकती है? कैसे बिना हाथ पैर का व्यक्ति कैसे खेती करेगा? हाथ पैरों से ही तो कर्म करेंगे ना। लेकिन हाथ पैरों को साधा जा सकता है, उनको, वो स्वच्छंद चल रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत कृत्य हो रहे हैं, उन कृत्यों से बचा जा सकता है। वो बचा जा सकता है सद्मार्ग के। श्रीमद् भगवद गीता में उसको धर्म क्षेत्र कहा है। धर्म क्षेत्र इसलिए कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में अपने पर संयमित करने का ज्ञान दिया गया है, अपनी कर्मेंद्रियों को संयमित करने का ज्ञान दिया गया। हमारे पैरों को संयमित करें, हम अपने हाथों को संयमित करें, हम अपनी वाणी को संयमित करें, हम अपने कानों को संयमित ही करें। आज जो हम मनुष्यों को देखते हैं, आज की जो वो देखते हैं, मनुष्य की जो जीवन है, जो कर्म है, जो पैर है, वो उनके वश में नहीं है, स्वच्छंद घूम रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम योग की और ब्रह्मचर्य की और सत्य की खेती करनी है, और कुरु कौन है? कर्म। कुरु का मतलब है कर्म। वो कुरु कौन है? कर्म। हर एक व्यक्ति कर्म करता है, हर एक व्यक्ति करता है। इस जीवन है, जीवन जब तक है तब तक कर्म है, जीवन नहीं तो कर्म भी नहीं, कर्म जीवन के साथ है। तो ये जो कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो दिया गया है, कुरुक्षेत्र है, ये जीवन में जहाँ जहाँ हम कर्म करते हैं, जितना समय भी हम जीवन में हैं, फुल समय हम कर्म करते हैं। और कर्म हमारे किस तरह के, वो कर्म निर्धारित करते हैं कि वो सत्य की खेती करेंगे, ब्रह्मचर्य की खेती करेंगे, योग की खेती करेंगे, या पापाचार की खेती करेंगे, या नैतिकता की खेती करेंगे, या अधर्म की खेती करेंगे। वो हमारे कर्म पर निर्भर करता है। तो उस कुरु राजा कौन थे? वो कुरु राजा था मानव। उसने कर्म क्षेत्र पर आकर अपनी कर्मेंद्रियों को साधा, और कर्मेंद्रियों को साध करके उसने कर्म किया। अपने पाँव को साधा, अपने ये शरीर की जितनी कर्मेंद्रियां हैं, आत्मा की जितनी कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार हैं, उन सबको साध करके उसने संयमित हो करके जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म सुकर्म होते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं। और जिनकी जो खेती है वो ज़रूर योग, सत्य और ब्रह्मचर्य की फसल पैदा करती है। तो ये है कुरुक्षेत्र का आध्यात्मिक रहस्य, जैसा कि हमारी इस कथा के अंदर दिया है, जैसा हमें समझ में आया वो हमने आपके सामने रखा। लेकिन इस कुरुक्षेत्र का मैदान, जैसा कि हमारी पुस्तक के अंदर वर्णन है कि उसमें इतनी सेना थी, वो किस प्रकार से, कौरवों की कितनी सेना थी, ये वर्णन हम इसके अगले दूसरे भाग के अंदर करेंगे। तो आज हमने जाना कुरुक्षेत्र क्या है। कुरुक्षेत्र है कर्म क्षेत्र। जहाँ भी हम कर्म क्षेत्र कर रहे हैं, जितने भी एरिया में कर रहे हैं, वो कुरुक्षेत्र है। और वो जहाँ, और उसमें जैसी आप खेती करना चाहें आपके हाथ में है। हमें अपने आप को संयमित करना है, अपने कर्मों को संजोना है, अपने आप से श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं, दिव्य कर्म करने हैं। ओम शांति।